जैसा मैंने आप लोगों को जो है कि पढ़ाया था क्रियाओं के बारे में, अकर्मक और सकर्मक के बारे में, तो लेक्चर दिया था, उस पर आधारित कुछ हमारे पास 8 क्वेश्चन हैं जो हम कराएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि अकर्मक सकर्मक क्या होता है। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख रहे हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक होती है, दूसरी सकर्मक। जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो सकर्मक हो, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं हो वो अकर्मक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मेरा है, कुआं भरता है में क्रिया है। कह रहा है कुआं भरता है में क्रिया है। तो पहले बोल रहा है सकर्मक, दूसरी बात है हमारी अकर्मक, और तीसरी बात है द्विकर्मक, और चौथी बात है इनमें से कोई। तो हमने आप लोगों को बताया था कि कुआं भरता है, कुआं क्या भरता है। तो अगर शब्द आ जाता है कि कुआं पानी भरता है तो यहाँ पर सकर्मक हो जाता, लेकिन यहाँ सिंपल सी बात है, कुआं भरता है तो इसलिए यह अकर्मक है। यहाँ पर आपका क्या आंसर सही हो गया, अकर्मक। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा है, नौकर पानी भरता है। क्रियाएं हैं, नौकर पानी भरता है में क्रियाओं का प्रयोग किया गया। किस क्रिया का प्रयोग किया गया है, अकर्मक का प्रयोग किया गया है, कि सकर्मक का प्रयोग किया गया है, कि विकर्मक का प्रयोग किया गया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ दिया गया है कि नौकर पानी भरता है। तो नौकर पानी भरता है यानी बात सही है कि नौकर क्या भरता है, पानी भरता है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लूटना शब्द दिया हुआ है कि लूटना, लूटना में किस क्रिया का प्रयोग किया गया। तो अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक कोई नहीं। लूटना, मैंने कहा कि लूटना शब्द है, तो लूटना शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, इसके विषय में हमने आपको बताया था, समझाया भी था कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को पकड़ेंगे और समझेंगे अकर्मक और सकर्मक के बारे में। तो लूटना शब्द बना है लूटना। लूटना से देखो, इसमें छोटा ओ की मात्रा होती है और एक बड़ा ओ की मात्रा होती है, इसलिए ये जो है ये शब्द इसलिए सकर्मक है। अब इसमें हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन की बात करते हैं वो क्वेश्चन मेरा है, अजय ने सुमन को गीता पढ़ाया। अजय ने सुमन को क्या पढ़ाया, गीता पढ़ाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अकर्मक क्रिया है, कि सकर्मक क्रिया है, कि दुकर्मक क्रिया है, कि कोई नहीं। तो क्या पढ़ाया भाई, गीता पढ़ाया। बात स्पष्ट हो जा रही है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अब जहाँ तक बात करते हैं, कह रहा है कि जोतना में प्रयुक्त है। जोतना में कौन सी क्रिया प्रयुक्त है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक पूर्णकालीन है, सकर्मक अपूर्णकालीन है। तो हमने बताया था जोतना शब्द दिया है, जैसे लेटना से लिटाना होता है, रहना से रखना होता है, बजाना से बजाना होता है, जूतना से जोतना होता है, छिड़कना से छेड़ना होता है। उसी तरह हमारा शब्द आया है जोतना। तो जब जोतना शब्द आपका आ चुका है, तो जोतना शब्द जब क्लियर हो गया, जिस तरह से मैंने बताया कि सूखना से सुखाया, तो जोतना शब्द जो आपका दिया हुआ है, ये जोतना किससे होगा, जैसे भिगोना से भिगोना, रखना से रखना होता है, टूटना से तोड़ना होता है, बिकना से बेचना होता है। तो शब्द ये जो जोतना शब्द आपका दिया हुआ है, इसके अंतर्गत हम जो जूतना, जूतना से होता है जोतना। तो जूतना, जूतना से होता है जोतना, जोतना हमारी सकर्मक क्रिया। कह रहा है खोलना में प्रयुक्त कौन सी क्रिया है भाई, खोलना। ठीक, अभी मैंने इसके बारे में पूरा आप लोग को बताया। तो खोलना में कौन सी क्रिया हो जाती है। अब खोलना जैसे होता है खुलना, खुलना अकर्मक है, खोलना मेरा सकर्मक है। इसके बाद बात करेंगे, वह हराम का पैसा खाता है में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो हमने आपको बताया था, जब ऐसे सारे वर्ड आते हैं तो वो अनेकार्थ क्रिया होती हैं, जिसमें खाया, खाना के मतलब पैसा खाया, सर खाता है, ठीक है, दिमाग खाता है। तो ये सारी बातें किस्म की अनेकार्थ में आ जाती है। एक बार फिर से मैं रिवाइजन करता हूँ, क्रियाओं के कितने भेद होते हैं। तो क्रियाओं के 2 भेद होते हैं। कुआं भरता है यानी कुआं पानी भरता है, इसमें बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए अकर्मक है। फिर इसके बाद बात है नौकर पानी भरता है, यहाँ बातें एकदम क्लियर हो रही हैं,
इसलिए ये सक्रमक है। फिर उसके बाद यहाँ होता है लूटना, कौन सी क्रिया है, तो लूटन से लूटना होता है, ये सक्रमक क्रिया है। फिर यहाँ की बात होती है अजय ने सुमन को गीता पढ़ाया, बात सही है, इसलिए सक्रमक यहाँ पर जाएगा सक्रमक क्रिया है। और अजय ने सुमन गीता यहाँ कर्मक नहीं द्विकर्मक क्रिया है, यानी दो लोगों की बात हो रही है। यहाँ ज्योतना में जूतन से जूतना होता है, इसलिए ये सक्रमक क्रिया है। और यहाँ पर कह रहा है खोलना, यानी खुलन से खोलना होता है, इसलिए भी ये सक्रमक क्रिया है। फिर बात करते हैं वह हराम का पैसा खाता है में कौन सी अनैकार्थ क्रिया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से पुटअप करने वाला नहीं है।